तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम आगरा फोर्ट के गेट पे और यहाँ से एंट्री गेट परेशानी वही थी ई टिकट्स वाली। और ई टिकट्स वाली परेशानी थी, तो परेशानी में क्या हुआ, इन भाई लोगों की भी टिकट थी क्योंकि ऑनलाइन में बुक कर रहे थे, तो बड़ा झंझट था आगरा फोर्ट का, क्योंकि उसमें 35 रुपये की टिकट अलग है, 10 रुपीज़ की अलग है, लेकिन वो फ्राइडे को 10 रुपीज़ नहीं लगते, 2 बार स्कैन करना पड़ता है, यही मुश्किल आई। तो अभी मैं हूँ आगरा फोर्ट में और आगरा फोर्ट से आपको करते हैं एंट्री। 1 घंटा लगभग हमारा वेस्ट हो चुका है टिकट के चक्करों में। चलो कोई बात नहीं, जो जिस समय जो होना होता है उसी समय तब सो होता है। दोस्तों ये वो आगरा फोर्ट है जहाँ शाहजहाँ ने अपना जो अंतिम समय है वो यहीं पर बिताया गया था। उनको वो एक कमरे में रहते थे और वहाँ से वो ताज को निहारते रहते थे। ठीक है, बाकी बने रहिए साथ साथ में। ये रास्ता है ना, जो ये रास्ता जा रहा है, तो इसमें क्या होता था कि जब इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें जितना भी बारिश का पानी ऊपर आता था वो साइड पे साइड इनकी जो कन्नौर देख रहे हो यहाँ से होता हुआ वो सब स्टोरेज कर लिया जाता था और कुछ बार खाई में चला जाता था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं किले के पहले वाले प्रांगण में। और पहले वाले प्रांगण में क्या कि जब भी कोई उत्सव होता था तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक बाथ टब, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा बाथ टब था कि इसके अंदर पानी भर दिया जाता, उसके अंदर मतलब कि फूल वगैरह डाल दिए जाते। और जहांगीर जी का जो स्नान कुंड कहा जाता है जिसको, वो है ये वाला। तो ये भाई साहब पत्थर का बना हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए आप। और ये है जहांगीर का स्नान कुंड, बाथ टब। और ये है जी पूरा पहले वाला एक हिस्सा। तो ये अंदर झरोखे देख रहे हैं, यहाँ से जो पर्दा नशी औरतें होती थी वो बाहर नहीं आती थी, वो झरोखों में रहती थी। यहाँ पे नीचे जो दीवाने आम लगता था जब, और उसके बाद में पूरा ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना साथ साथ में, यहाँ पानी के ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि पानी सारा नीचे स्टोर हो जाता था जब भी कभी बारिश आती थी। तो ये किले के हम ऐसे हिस्से में आए हैं जहाँ से ताज को देखा जाता था। और सेम वही पानी का स्टोरेज, पानी जितना भी था वो सारा इसी के अंदर जाता रहता। और अंदर ही अंदर ये पानी जाके स्टोरेज होता, जहाँ पानी की ज़रूरत होती बारिश के पानी की पीने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ड्रेनिंग सिस्टम इनका, बहुत बढ़िया था। दीवारों के साथ छोटे छोटे कूप्स बनाए गए हैं, यहाँ से पानी अंदर चला जाता था जी। तो इस प्रांगण में जितनी भी बारिश होती थी, कुछ भी जो उत्सव होते थे, अगर पानी वेस्ट, मतलब कोई भी पानी को वो वेस्ट नहीं करते थे। धुंध की वजह से आज अभी यहाँ से ताज का निहार नहीं हो रहा। ये यमुना जी का इलाका है और बीच में है खाली मैदान, और यहाँ से वैसे हल्का दिख रहा है लेकिन कैमरे में जो है वो ताज नहीं आ रहा बिल्कुल। ये देखिए बीच में से थोड़ा सा अनुभव होता है आपको, इस जगह देखिए शायद आपको दिख जाए, यहाँ से ताज को देखा जाता था जी बैठ के। ये है जी शाहजहाँ महल, जो पूरे ये आगरे का जो किला है ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इन्होंने बीच में अष्टभुजाकार, मतलब कि 8 भुजाओं के स्टाइल से बीच में इन्होंने वाइट संगमरमर का बनाया। लेकिन ये पहले बनाया ईंटों का, लेकिन उसके ऊपर जो है वाइट संगमरमर का पत्थर लगाया। तो रेड फोर्ट के अंदर, इस लाल किला आगरा के अंदर, ये एक ही ऐसी बिल्डिंग है जो वाइट रहेगी। ये शाहजहाँ ने खुद बनवाई थी। और वही यहाँ से झरोखे, किलों का एक चीज़ तो सभी किलों की एक ख़ास बात है, इनके जो झरोखे, इनकी जो नक्काशी, बस वो मुगलिया और राजस्थान के कुछ किलों की डिफरेंट है। यहाँ से ताज, वही फिर धुंध का। और किले की सुरक्षा के लिए देखिए, पहले एक बड़ी खाई
और फिर दूसरी खाई। 2 तरीके की खाइयाँ होती थी यहाँ पे कि कोई भी दुश्मन है जो इसको क्रॉस ना कर पाए जी। मैं हूँ अभी वही शाहजहाँ महल के पास में, और शाहजहाँ महल के साथ ही एक जो सोमनाथ का दरवाज़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी क्या ख़ास बात रही है, इसमें इस दरवाजे को यहाँ कैसे लगाया गया, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको गजनी दरवाज़ा भी कहा जाता है और ये सन 1030 ईस्वी का है। और इसकी ख़ास बात वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इस दरवाजे का क्या है कि ये मूल रूप से ये दरवाज़ा गजनी स्थित मोहम्मद गजनवी के मकबरे में लगा हुआ था और 1842 ईस्वी में गजनी से अंग्रेज़ ये दरवाज़ा उखाड़ लाए और गवर्नर थे जनरल लॉर्ड एल्मोरो की ऐतिहासिक घोषणा ये कहा गया कि ये चंदन का ये वही दरवाज़ा है जिसे मोहम्मद सन 10,025 में से ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया है। ये झूठ भारतीय जन साधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। वास्तव में ये दरवाज़ा गजनी की स्थानीय देवदार की लकड़ी का है, चंदन का नहीं। इसका अलकरण प्राचीन गुजराती कष्टा कला के साथ स्वरत विभिन्न। इसी ऊपरी भाग में अरबी में एक अभिलेख भी खुदा है जिसमें मोहम्मद का विरुद्धों सहित स्पष्ट उल्लेख है कि ये इस घटना का दरवाजे से वर्णन सहित एक नोटिस बोर्ड सर जॉन मार्शल से पहले भी लगाया था। तो ये दरवाज़ा 16 फीट ऊंचा और 13.5 फुट चौड़ा, इसका वज़न लगभग आधा टन है। ये मतलब कि इतना बढ़िया दरवाज़ा है ना भाई साहब। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इस दरवाजे को, देखिए आप यहाँ से। और इसको बोलते हैं चंदन का दरवाज़ा, लेकिन चंदन का था नहीं। ये जो अंग्रेज़ों ने एक भ्रमण फैलाया था कि ये तो गजनी लूट के लाया था सोमनाथ से, लेकिन वो था नहीं। और अब यहाँ से तो पड़ रही है लाइट, तो प्रॉपर आपको ये दिख नहीं पाएगा। ये दरवाज़ा इस टाइम ग्लास के फ्रेम के अंदर फिट है। दूसरी साइड से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये वो लकड़ी का दरवाज़ा है जो इस टाइम यहाँ रखा गया है और इसको ग्लास के फ्रेम में फिट किया गया है। लेकिन तब इसकी घोषणा अंग्रेज़ों ने ये की थी कि ये चंदन का है, लेकिन ये चंदन का नहीं था, ये दूसरी सामान्य लकड़ी का था और ये गजनी के खुद का कोई किसी जगह पे लगा हुआ था। किलों की दोस्तों वही एक ख़ास बात होती है कि चारों तरफ किले का निर्माण, जो महल का निर्माण है, किले में तो हम हैं ही, और महल के निर्माण में एक तरफ उनका भवन जो स्पेशल महल बनाया जाता है, ये शाहजहाँ का महल था, और बीच में जो हैं अच्छे अच्छे फव्वारे लगे होते थे, इसमें पानी भर दिया जाता। और जब इसमें पानी भर जाता, इसमें ज़्यादा पानी भर जाता, तो फिर वो यहाँ से पानी है बाहर की तरफ निकलता। और इसमें दोस्तों एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको, इसमें एक ना वो लगे हुए हैं जो रेड देख रहे हैं, ये रेड स्टोन लगा हुआ है अंदर। जब पानी गुजरता तो रंग बिरंगी इसके साथ ही यहाँ पे मशाल्स लगा दी जाती, और उससे क्या है कि पानी में चमक आ जाती, और एक जो रात के समय रोशनी जो बनती। पानी नीचे हौद में जाता, हौद से जाने के बाद आगे वाले फुहारों से होता हुआ पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता वो बाहर की तरफ चला जाता जहाँ सेव होना होता। तो बहुत ही उम्दा सिस्टम था इनका, इनकी जो टेक्निक थी बहुत बढ़िया थी। यही था शाहजहाँ का महल, जो अंदर वो विश्राम करते। और बस इसी में जो सारी कारीगरी है, नक्काशी है, वो बहुत ही शानदार है। और छत के ऊपर जो चमकने वाले स्टोन हैं वो लगाए गए हैं। दोस्तों ये है मुसमन बुर्ज, जिसमें शाहजहाँ जो अपने समय में बनवाया था, और जहांगीर यहाँ पे सूर्य उपासना जो है वो किया करते थे। तो ये पूर्व की तरफ इसका जो नदी की तरफ इसका गेट है, लेकिन अभी उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उधर से ये किया हुआ है बंद। बहुत ही सुंदर जगह है। और जहांगीर की एक जंजीर भी यहाँ पे रखी गई है कि जो क्या था कि वो न्याय करने के लिए बहुत ही फेमस थे।
कि वो जो सच्चा न्याय करते थे जिसके साथ भी, तो अंदर एक इसकी जहांगीर की एक जंजीर भी है। तो दोषी को दंड और निर्दोष को क्षमा किया जाता था, कहते हैं। ये इतिहासकारों ने लिखा है जी यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। कि उस वाइट महल के बाद हम नेक्स्ट वाले प्रांगण में आते हैं, तो वहाँ पे भी एक खुला बागीचा पूरा और चारों तरफ से बने हुए झरोखे, बालकनियाँ, और इसके अंदर ही है एक मीना मस्जिद। ये मस्जिद कहते शाहजहाँ ने अंदर बनवाई थी महल में, तो जो सजदा वगैरह जो इबादत है वो बैठ के यहाँ पे कर लिया करते थे। और यहीं से यहाँ पे उनका जब दौर था तो यहाँ पे उनका सिंहासन लगता खुले में। तो जो मुसमन महल में आपको बता रहा था जहांगीर की, जहाँ पे एक जंजीर रखी गई है न्याय की, वो उस महल में है। और उसके बाद में यहाँ से ताज, लेकिन अभी धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा, खुली खाई। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो जो हाथी और घोड़े आने के लिए उधर से एक दरवाजे थे। सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रबंध था यहाँ पे। और बाकी दोस्तों अभी हूँ आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट के कुछ हिस्से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बाकी एक बात और है, सिर्फ मेरे बोलने से आपको कुछ नहीं होगा। कारण यही है कि जितने भी किले हैं मैंने देखे हैं आज तक, सिर्फ जो है बीकानेर वाला किला था जो, उसको वो ऊंचाई पे था। जयपुर में भी, जैसलमेर में भी, ये सभी किले ना एक जैसे लगते हैं। और फिर अपना जयपुर में आमेर फोर्ट, जब आप किलों के अंदर आते हो ना तो बस आपको एक ही जैसा, क्योंकि निर्माण उस समय के जो आर्किटेक्टर इनके थे वो एक ही जैसा बनाते थे जी। बस वही चौरस आकार में बनाओ, सुरक्षा का ध्यान रखो, बाकी सब बढ़िया है। चलो कुछ फुटेज आपको मैं अलग अलग हिस्सों से दिखा देता हूँ जी। ये वो जगह आप दोस्तों देख रहे हो, जब अंदर महल एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो अंदर से ही राजा यहाँ पहुँचता, यहाँ पे आके उनका दरबार लगता, और उसके बाद में ये होता उनका पूरा बरामदा, जिसके अंदर यहाँ पे जो मेहमान लोग हैं वो बैठे जाते, और जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक वो नीचे बैठती। इस तरफ आम जो लोग आए होते वो सारा इसके अंदर होते। तो ये था दोस्तों रेड फोर्ट, जो मैंने आपको थोड़ा सा कुछ हल्के उसके जो सीन है वो दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद में कुछ हिस्से अभी यहाँ पे बंद हैं और कुछ हिस्से किए हुए हैं ओपन। ये है रेड फोर्ट के कुछ दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आगरा से। बने रहिए मेरे चैनल पे। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और बस इतना जो प्यार मोहब्बत है ना आप बनाए रखो हमारे साथ। तो दोस्तों इस जगह से आपको एक ख़ास बात और पता लगती है कि क्लैपिंग देखिए, ये जो क्लैपिंग की आवाज़ आ रही है ना, ये है इमरजेंसी के लिए। कोई भी राजा की सवारी आ रही होती या नीचे से कोई घुसपैठ हो रही होती। तो मैं हूँ अभी रेड फोर्ट के बाहर, आगरा फोर्ट के बाहर, और मैं हूँ मुन्ना भाई अपने फ्रूट वालों के पास। फ्रूट चाट, मज़ा आ गया भाई साहब, चाट देख लीजिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये इन्होंने बनाई है स्पेशल 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 मेरे लिए। ठीक है, तो खाते हैं फ्रूट चाट और उसके बाद चलते हैं अगली ट्रिप पे।